नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज की वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ, ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है और उनका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव है। और उसके बाद हम टैरो रीडिंग करेंगे, देखेंगे आपकी क्या सिचुएशन है, आपको क्या जानने की जरूरत है, और अगर गाइडेंस चाहिए तो हाँ, देखेंगे क्या गाइडेंस आती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं देखना चाहते तो हाँ, आप इसे स्किप कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप देखना चाहें तो कंटिन्यू कर लीजिए। तो अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखें तो राहु इस वक्त आपके 5वें घर में है और केतु आपके 11वें घर में है और शनि का आपके 6ठे घर में होना। इन सब की अगर हम इफेक्ट को देखें तो पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद इन दिनों आपकी रिलेशनशिप्स, आपके लव रिलेशनशिप्स खास करके, उनमें कुछ ना कुछ परेशानी होगी। आपका दिल टूटा हुआ होगा या फिर आपकी वजह से किसी और का दिल टूटा होगा। अगर आप पढ़ते हैं, आप स्टडीज में हैं, तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन मिल रही होगी, आपका इतना मन नहीं होगा पढ़ाई में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान आपके रिश्तों में ज्यादा हो। इसी के साथ साथ आपका भाग्य अगर साथ नहीं भी दे रहा तो भी आप काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको खुद पर विश्वास है, आप जानते हैं कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। पर हाँ, इतना भी है कि आपकी इनकम में, आपके करियर में हो सकता है कुछ परेशानियां मिल रही हों। जिस तरह से आप अचीव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वहां पर आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। ये सब हर किसी के साथ नहीं होगा, पर हाँ, डिपेंड करता है कि अगर आपके चार्ट में भी राहु की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो इनका इफेक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। यह भी पॉसिबल है कि आपके आसपास के रिश्ते, उनकी इंटेंशन इन दिनों आपके लिए सही नहीं होगी। वो सीक्रेटिव होंगे। शायद ऊपर से तो आपके साथ अच्छे ही हों, पर अंदर से वो आपका इतना अच्छा नहीं चाहते। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किन से डील करते हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। तो हर किसी की इंटेंशन को देखने की कोशिश करनी है। और ये भी है कि हाँ, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट आपके पहले घर पर भी है, तो आपको कुछ कंफ्यूजन्स बनी हुई हो सकती है, कुछ गलत फहमियां, कुछ मन में डर हो सकते हैं, कुछ एंजाइटीज हो सकती हैं, थोड़ा फियर हो सकता है। तो छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमें खुद पता नहीं चल रहा होता कि हमें क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई चीज है, बस डायग्नोज नहीं हो रही होती, क्योंकि आज कुछ और है, कल कुछ और है, आज कुछ परेशानी है तो कल ठीक भी हो जाती है। तो इसी तरह से कुछ छोटी मोटी परेशानियां होंगी जिनका आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हाँ, ये सब क्या हो रहा है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही होगा, पर हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अब हम टैरो रीडिंग्स करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो अगर हम कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आप काफी रेस्टलेस हैं। हो सकता है कि आप काफी चिंतित हैं किसी बात को लेकर। ये आपका करियर भी हो सकता है, कोई भी ऐसी विश, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर हो, पर हाँ, करियर काफी प्रोमिनेंट आ रहा है। पॉसिबिलिटी है आपको एक्सपेंशन नहीं मिल रही, जिस तरह से आपने सोचा हुआ था उस तरह से ग्रोथ मिल नहीं रही है। शायद आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, पर हाँ, आपको अभी भी कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा भी हो सकता है आपको महसूस हो रहा हो कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा। अब सिचुएशन चाहे आपकी पर्सनल हो, लव लाइफ को लेकर हो, चाहे करियर हो, ये किसी भी तरह से अप्लाई हो सकती है। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी लव लाइफ में किसी तीसरे की इंटरफेरेंस हो सकती है,
ये लव ट्रायंगल भी हो सकती है, जहां पर आप चाहते हैं कि रिश्ता सिर्फ आप ही पर फोकस्ड हो, आप किसी तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, पर फिर भी आप यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स ही मिल रही हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान है, वो दो लोगों में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसको खुद समझ नहीं आ रही। या फिर अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप इंतजार में हैं कि सामने वाला कोई डिसाइड करे, ताकि आपकी भी जिंदगी आगे बढ़े, क्योंकि किसी के डिसीजन पर ही जिंदगी रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद इसी वजह से आप काफी पेन में हैं। चाहे आपको डिसाइड करना है, चाहे आप डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से। हाँ, आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ, सिचुएशन का कुछ एंड नहीं हो रहा, बस आप दर्द में हैं। हो सकता है आप इंतजार कर करके थक गए हैं। अगर आप कोशिशें कर भी रहे थे तो हाँ, आपकी कोशिशों ने आपको कोई खास रिजल्ट नहीं दिया है। तो इस वक्त काफी कंफ्यूजन बनी हुई है, आपको भी नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सिचुएशन काफी स्टक बनी हुई है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान को लगता है कि आपके साथ कोई बिट्रे कर रहा है, आपके साथ हाँ जस्टिस नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से भी स्ट्रगल बनी हुई है, चाहे आपके मन में चाहे सामने वाले के मन में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि असल में बैकग्राउंड में सिचुएशन कैसी है। हम तो सब कुछ ऊपर से देखते हैं, कब किसके मन में क्या है वो जानना मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपकी सिचुएशन रुकी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हाँ, सबसे पहले तो कोई एक मैनिपुलेटिव इंसान जरूर है आपकी लाइफ में, जो इस वक्त आपके साथ सही नहीं कर रहा। अगर आपकी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ, यहाँ पर कुछ सही नहीं है। या तो कोई compete कर रहा है अपने लिए, या फिर जानबूझकर आपकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर रहा है। कोई है जो आप पर नजर भी रखता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। ये वो इंसान है जो नहीं चाहता कि आपकी विश पूरी हो, इसका अपना कोई फायदा हो सकता है। हो सकता है ये इंसान भी आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड है। तो आपको जो भी इस वक्त पेन मिल रही है, जो भी दर्द है, हाँ वो वहां पर नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं। कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन इस तरह से पेनफुल बनी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, हर किसी की इंटेंशन को जानना है, क्योंकि जैसे पहले हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की थी, तो राहु का प्रभाव आपके रिश्तों पर भी है, आपकी इनकम पर भी है। तो कोई इंसान ऐसा सीक्रेटिव है आपकी जिंदगी में, ये कोई भी हो सकता है, आपके आसपास के रिश्ते, चाहे आपकी लव लाइफ इन्वॉल्व हो, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी इंटरफेरेंस है। तो कोई ना कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, आप किससे बात करते हैं, आप किनसे क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि कोई है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके बाद फिर आपको नुकसान पहुंचाता है। तो चाहे हाँ आपके रिश्तों में परेशानी हो, चाहे आपके करियर में, आपकी इनकम में, जो भी हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप इन दिनों कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं तो हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आप पर नेगेटिविटी का असर है। तो अगर आप चाहें तो हाँ, कुछ रेमेडीज कर सकते हैं जिनसे कि नेगेटिविटी का असर थोड़ा कम हो, आपकी कंफ्यूजन्स थोड़ी दूर हो। हाँ, नहीं तो हाँ, आप किसी से गाइडेंस लीजिए, पता करवाइए कि कैसे आप इस कंफ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। तो अब और कुछ देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। कोई है जो अपना कंट्रोल छोड़ नहीं रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो पीछे छिपकर ही सब कुछ गलत कर रहा है। हो सकता है इस इंसान की अपनी कोई चाहत है, वो अपने लिए कुछ जो भी वो कर रहा है उसका अपना कोई फायदा है।
वो इंसान भी अंदर से इस वक्त खुश नहीं है, क्योंकि काम उनका भी बन नहीं रहा, वो भी काफी स्टक महसूस कर रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि कुछ लोग होते हैं कि अगर मैं खुश नहीं तो मैं तुझे भी खुश नहीं रहने दूंगा। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है जहां पर वो इंसान खुद स्टक है और वो आपको भी स्टक ही कर रहा है। उसका है कि अगर सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं तो हाँ, मैं आपके फेवर में भी जाने नहीं दूंगा। तो इन दिनों आपको कंफ्यूजन्स बनी हुई हो सकती हैं, कभी कभी पता नहीं चलता कि हाँ, आपके अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, कोई आपकी खबर ले रहा है तो कौन और क्यों। तो हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, ज्यादा उदास नहीं होना है, क्योंकि हो जाता है जब परेशानियां हो तो इंसान का उदास होना भी बनता है। और हाँ, शक तो होती ही होती है कि कौन है जो आपको तंग कर रहा है। तो हाँ, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। बाकी जो भी है भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हाँ, जो भी बातें आपको पता चलती हैं उन पर ध्यान दीजिए, पर हाँ, शांत होकर अपने मन को शांत करके एक बार दोबारा से पूरी सिचुएशन को देखिएगा जरूर, कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। अगर आपके एफर्ट्स आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कभी कभी अपनी सिचुएशन को ध्यान से देखने की जरूरत होती है, अपने रिश्तों पर थोड़ी नजर लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि हाँ, कुछ ऐसा जरूर है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है और उसी नेगेटिव सिचुएशन की वजह से ही आपको ब्लॉकेजेस मिल रही हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको हर किसी की इंटेंशन पर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप गलत इंसान को ही पूरी इंफॉर्मेशन देते चले जाएं। ऐसा हो जाता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन हमारे अगेंस्ट क्या कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी शक किसी पर होती है, पर ये इंसान कोई और ही होता है। तो देखिए कि कौन है, आपसे क्या बात करता है, क्या इंफॉर्मेशन लेता है, तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किसकी इंटेंशन क्या है। तो इस वक्त हाँ, ध्यान रखिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं और किसको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की टैरो रीडिंग पसंद आई होगी। अगर तो आपको इस तरह से रीडिंग करना अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम दोबारा से अपने डायरेक्ट मैसेजेस पर ही आ जाएंगे। जैसे हम पहले काम करते थे वैसे ही करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो हाँ, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, दोबारा फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।